Assalamualaikum class. Today we will discuss question number 1 of exercise 1.2, that is reduce the following equations to quadratic form using suitable substitution. So हमने इस इक्वेशन को quadratic form में कन्वर्ट करना है. So quadratic form आपके पास कौन सी होती है? Quadratic form is the standard form. Quadratic form is the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब आपने इस टर्म को, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मींस हाईएस्ट पावर आपके पास स्क्वायर होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे आपके पास 4 पावर है, स्क्वायर भी है, बट हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए आपके पास. देन बी एक्स देन कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू 0. सो आपने किस मेथड के थ्रू? यूजिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन. आपने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है. मीन्स आपने टर्म्स की जगह किसी टर्म, दूसरी टर्म को सब्सटीट्यूट करके, पुट करके आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पास क्वेश्चन है ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0. आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है. सो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल ले लें और फिर अगर हमें इसका स्क्वायर चाहिए हो, सो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 2 ज़ा 4. सो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4. अब ये जो सब्सटीट्यूशन हमने किया ये हमने पुट करनी है आपके पास मेन इक्वेशन में. अब आपने क्या सपोज किया था? एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल. सो उसी इक्वेशन का अगर आपने स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4 एंड वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो ये सब्सटीट्यूशन अब इस इक्वेशन में पुट करनी है. अब जहाँ पे आपने कहा एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम पुट करेंगे वाई एंड एक्स 4 की जगह वाई स्क्वायर. सो ए, आप ये भी लिख सकते हो, पुट these values in equation 1. सो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम भी दे सकते हो. इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? ए एज इट इज़. एक्स 4 की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इट रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गया बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्म में हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है, देन एक्स देन कांस्टेंट. अब ये भी आपके पास हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, देन सिंपल वाई एंड देन कांस्टेंट. इससे मैटर नहीं करता कि इसको एक्स है तो एक्स ही आए, आपके पास जो मर्जी वेरिएबल यूज़ है, बस हाईएस्ट पावर आपके पास स्क्वायर होनी चाहिए. उसके बाद सिंगल वाई मीन्स पावर लेस होती जाएगी एंड देन कांस्टेंट होना चाहिए और एग्जैक्टली मैच करिए. सो ये आपके पास रिड्यूस हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में. So the second part is 9x6 minus 3x cube plus 7 is equal to 0. So again standard form में convert करना है हमने इसको, that is ax square plus bx plus c means आपके पास highest power square रहनी चाहिए. So question लिखा plus 7 is equal to 0. अब आप देखो हमेशा उस टर्म को लेट करते हो y के इक्वल जिसका अगर आप स्क्वायर लो तो आपके पास दूसरी भी जो टर्म आपके पास क्वेश्चन में है वो आपके पास आ जाए. जैसे आप इसको एक्स क्यूब को वाई लेंगे तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, बट आप 6 को नहीं ले सकते. आप 6 को लोगे तो वो तो 6 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो वो 12 हो जाएगा एंड 12 आपके पास इक्वेशन में नहीं है. सो जो छोटी वैल्यू है आप उसको लेते होते हो, उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो बड़ी वैल्यू के इक्वल आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, वो ली हमने वाई के इक्वल, उसका स्क्वायर लिया तो वो बड़ी वैल्यू के इक्वल आ गई. सो लेट एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई. सो जब इसका स्क्वायर लेंगे वाई स्क्वायर तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो पुट these values in equation 1. इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो आ जाएगा 9x6 की जगह आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3x क्यूब की जगह आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0.
so it reduces into quadratic form. So the next question is 3x plus 4 divided by 6 minus y is equal to -1. सो आपके पास यहाँ पे डिवीजन आ गई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई डिवीजन नहीं होती आपके पास, तो इस डिवीजन को ख़त्म करोगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास एलसीएम यहाँ पे है 6x - 2, सो आप करोगे मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 6x - 2 ताकि आपके पास 6x - 2 कैंसिल हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। 3x plus 4 divided by 6x minus 2 is equal to -1. Multiply both sides by 6x minus 2. So आप क्या करोगे, 6x minus 2 into 3x plus 6x minus 2 into 4 divided by 6x minus 2 is equal to -1 into 6x minus 2. हर टर्म को 6x minus 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, दैट इज़ 6x minus 2 into 3x, जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म थी, इसको भी मल्टीप्लाई करवाया, देन सेकेंड टर्म को, देन लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लिया। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये 3x इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इंटू 6x आपके पास आ जाएगा 6 3 = 18, x इंटू x स्क्वायर माइनस 2 3 = 6x प्लस ये फुल टर्म कैंसिल, इसी वजह से हमने मल्टीप्लाई करवाया था कि ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाए। ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये -1 भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -1 इंटू 6x इज -6x माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2। अब आप क्या करेंगे, जो सब टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 18x स्क्वायर -6x प्लस 4 प्लस 6x -2। अब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट हो गए तो साइंस चेंज हो जाएंगे। 18x स्क्वायर एक ही टर्म है, सो एज इट इज़ आ जाएगी, एंड 6x आपके पास कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम वैल्यूज़ हैं विद बट ऑपोजिट साइंस हैं इनके। 4 - 2 इज़ +2। अब आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप इसको ऐसे लिखो, 18x स्क्वायर प्लस, आपके पास x की कोई टर्म नहीं है तो 0x लिख सकते हो ताकि कंपेयर कर सको स्टैंडर्ड फॉर्म से, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तक भी आपके पास आंसर करेक्ट है, बट हमने अभी सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं की। सो आप इन दोनों से हमने में से 2 कॉमन ले सकते हो, बिकॉज दोनों के टेबल पे आ जाता है 2 9 = 18, सो 9x स्क्वायर प्लस 2 1 = 2, सो 1। अब ये 2 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। (9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट आपके पास क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना था, वो अभी यूज़ नहीं हुआ, तो आप इसको आगे भी लेट कर सकते हो। अगर इसको मैं 3 लिख लूँ, 9 को x और होल स्क्वायर लिख लूँ, 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाता है, ये आ जाएगा, एंड x इंटू का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट 3x इज इक्वल टू y। सो ये ऊपर वाली, सो इक्वेशन 1 becomes y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपके पास y वाली टर्म नहीं है तो आप इसके साथ 0y भी लिख सकते हो। So it reduces to quadratic form. The next question is x plus 1 whole square plus 3 divided by x plus 1 whole square is equal to y. So आप लेट करोगे x plus 1 is equal to y। अब जहाँ पे x plus 1 है उसकी जगह y आ जाएगा। So आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y स्क्वायर
बिकॉज एक्स प्लस वन की जगह वाई, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन के ऊपर स्क्वायर है, सो अगेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इसको एक स्टेप आगे कर सकते हो क्या, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये पुट कर दिए। अब अगेन आपके पास डिवीजन में टर्म नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 4। वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, वाई 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर। अब इक्वालिटी किस तरफ शिफ्ट कर लोगे सब टर्म्स को, वाई 4 देन आप वाई स्क्वायर वाली लिख लो, या पहले चले जस्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट में आप शिफ्ट कर लेंगे -4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट करोगे, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू z, बिकॉज आपके पास y 4 पावर है, हाईएस्ट पावर 4 है, बट आपके पास हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, तो आप अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे। सो अब इसका स्क्वायर लेंगे, y स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टू z का p हो जाएगा स्क्वायर, मीन्स y 4 इज इक्वल टू z स्क्वायर। सो पुट करेंगे हम, ये स्क्वायर को नंबर 1 का नाम दे दिया। सो पुट these values in equation 1 सो अब जब वाई स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह आपके पास z आएगा एंड वाई 4 की जगह आपके पास z स्क्वायर आएगा। सो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इट रिड्यूसेस टू quadratic form। So the next part is 3 into x square plus 1 by x square plus 8 x plus 1 by x plus 11 is equal to 0। So here let करेंगे हम x plus 1 by x is equal to y, ये हमने लेट कर लिया y की। अब हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, सो स्क्वेयरिंग हम बोथ साइड से करेंगे, x plus 1 by x का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू y का स्क्वेयर, बट होल स्क्वेयर से ये वैल्यू तो हमारे पास नहीं आई, हमें तो वो ऐसी टर्म चाहिए जिसके ऊपर x के ऊपर अलग स्क्वेयर है, y के ऊपर अलग स्क्वेयर, बट ये तो a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला ओपन होगा। सो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, x कैंसिल, आपके पास बच गई x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। बट हमें अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर है, सो आप इस 2 को उधर जाके माइनस करवा दोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 2। अब आपने ये दो वैल्यूज़ अब ऊपर पुट करनी है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जगह वाई एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की जगह आप पुट करोगे वाई स्क्वेयर माइनस 2, फार्मूला ओपन होकर जो वैल्यू आएगी वो पुट करोगे। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है आपने। सो 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 8 एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो इट विल बिकम 3 वाई स्क्वेयर माइनस 3 2 6 प्लस 8 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो 3 वाई स्क्वेयर एज इट इज़। अब पहले देन स्क्वेयर वाली टर्म, देन सिंपल वाली टर्म, then 11 minus 6 is plus 5 is equal to 0, so it reduces to quadratic form।
quadratic form. So done with part number 5.